मुमकिन है स्कर्दू की फौज कभी दरियाए सिंध की इस वादी से गुजरना पड़ा होगा, या बर्लीफ कहता है। इस मुआमले में सही नुक्ते नजर कनेनगैम की महफूज करदा मालूमात लगती हैं। इस करदू को करमारदू लद्दाख के लामाऊ ने लिखा है, जो एक सरबस्ता जगह और बहुत कुशादा होने के बायस सितारों की जगह भी हो सकती है। अब हम इस तारीखी मुख्तलिफ रिवायात का सरासरी एक और जायजा लेते हैं। मेरे गलगत बल्तिस्तान के बाशूर अवाम, आपको ये एहसास है कि आप सरजमीन गलगत बल्तिस्तान के पुरअमन कीटू का रियासत इस्लामी पाकिस्तान की एटमी इस्लामी जमहूरी जोग्राफिया का बासी है। ये आपके लिए एहसास नहीं है, ये मेरे लिए बड़ी एहसास की बात है। मेरी चाहत की उम्मीद। स्कर्दू को स्कर्दू कहने का वजह तस्मिया ये निकला, यानी स्कमदू से बाद में स्कर्दू बना, जबकि इस्कंदरिये आजम ने इसका नाम इस्कंदरिया रखा था। बाद में इस्कंदरिया की बिगड़ी हुई शक्ल स्कर्दू बना, जबकि संस्कृत और फारसी जुबान के लफ्ज़ दू का एक और जुमला आ गया, सागरदू से स्कर्दू बना। लद्दाखी लामाऊं के मुताबिक इसकर मामदू हो गया। डुगरा अफवाज 107 साल इसे करदू कहता रहा। वन कहता है सागरा से स्कर्दू, सागरा सागरदू स्कर्दू, यह वैन कहता है। बर्लीव कहता है कि स्करकूद सागरकूद, यह वन कहता है। जबकि बर्लीव का राय है कि यह भी मुमकिन है कि इस्कंदर आजम की फौज को कभी यहां से गुजरना पड़ा हो। उसने ये इनकार भी किया है बाद में तारीख में, मुझे पता नहीं है कि कहीं इस्कंदर आजम का फौज यहां से गुजरा हो। उसने ये भी बाद में एतराज किया है। बहरहाल जो भी हो, तो सल्तनत बिलार में स्कर्दू की एक तारीखी हैसियत है, गलगत बल्तिस्तान की एक अजीम तारीखी हैसियत है। ये हमारे लिए बड़ी एजाज की बात है, क्योंकि हम ऐसे खित्ते में जिंदगी गुजार रहे हैं जो जोग्राफियाई नुक्ते निगाह से बैनुल अक़वामी रियासतों पर फौकियत रखती है। रिंगमो ग्लेशियर के पिघलने से, सड़कने से, यानी बड़े ग्लेशियर, सल्तनत बिलार और उसकी दारुल खिलाफा नाबूद हो गया। बाद में जो कबाइल इस सैलाब से कम मुतासिर हुए थे, उन्होंने यहां दोबारा आबादकारी शुरू की। उस कबाइल में से, मुख्तलिफ कबाइल थे, उन कबाइल में से एक ऐसा कबीला भी था जो अपने आप को उन यूनानी फौजियों की औलाद बताती थी
जो इस्कंदर आजम की तूफानी यलगार के दौरान कोहे हिंदुकश में फंसे रहे और उन्हें बाद में अपने नस्लों को तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हिंदुकश से कोहे कराकरम के दामन में पनाह लेना पड़ा। उन कबाइल में से एक कबीला ऐसा था जो सल्तनत बलाउर के बादशाह बनने का शर्फ हासिल हुआ और उस खानदान का नाम क्या है? शकरी खानदान है। राजून की हुकूमत से कबल, मकपौन खानदान से कबल यहां शकरी खानदान सल्तनत बलाउर पर हुक्मरानी कर रही थी। शकरी खानदान तारीखी नुक्ते निगाह से देखा जाए ये गैर मुस्लिम था। ये पुंछुस के पैरोकार थे, जबकि मुकामी बाशिंदे बुतमत के पैरोकार। मुख्तलिफ कबाइल, इसमें तुर्की से आया हुआ कबाइल, यूनानी कबाइल, मंगोल है, तातारी है, मुख्तलिफ नस्लें हैं, बुद्धिस्ट, पंडित, हिंदू, ईसाई वगैरह। क्योंकि ये शकरी खानदान यहां के मुकामी बाशिंदों पर ज्यादा ताकत रखती थी, इसलिए यहाँ की आबादी, यहाँ पर भी यहाँ के जितने भी सरकर्दागान थे, यही शकरी हुकूमत के दौरान यहाँ मुख्तलिफ सरदार वजूद में आए, राजे वजूद में आए, वो इसके ज़ेरे तसल्लुत चला गया और शकरी खानदान ने सल्तनत बलाउर पर हुक्मरानी शुरू की। शकरी खानदान में मुख्तसर अर्ज करता चलूं, शकरी खानदान की आखिरी एक फरद अड़गेलफो, बल्ती में अड़गेलफो कहा जाता है, यानी बादशाह, रियासत का अजीम सरबरा, आजकल हम वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, यानी बादशाह, राजा, राजों की शक्ल में था। आखिरी अड़गेलफो शकरी खानदान में से एक आखिरी अड़गेलफो शकरी का, उसके यहां कोई औलाद नरीना नहीं, औलाद नरीना से महरूम था। उसके यहां सिर्फ एक अकलौती बेटी थी। इसी दौरान कश्मीर से बजरिए सतह मुर्तफा दूसाई एक फकीर शख्स शकरी, अड़गेलफो शकरी के महल के ऊपर एक गार था, बड़ा गार, वहां आकर पनाह लेता है। लोग गया क्या देखता है कि एक हसीन खूबसूरत फर्द है, शख्स है, जो मुकामी जुबान से नाशना है। इशारों से पता चला और नाम बताया, नाम पूछा तो यही बताया, इब्राहिम। पूरे स्कर्दू में उसका नाम फैल गया। उसके हुस्न जमाल से लोग इतना मुतासिर होते थे जो कि नाकाबिले बयान था। शकरी अड़गेलफो ने उसको बुलाया और अपनी बेटी की शादी इब्राहिम से करा दी। तो क्या हुआ? इब्राहिम मक्पा बना, यानी मकपौन खानदान की इब्तिदा यहां से शुरू होता है, इब्राहिम मक्पा से। गलगत बल्तिस्तान में, बल्तियुल में, सल्तनत बिलाउर में
तिब्बत खार में, हलायुल उधर लद्दाख को कहा जाता था। एक तो छोटा बल्तियुल, यही बल्तिस्तान थे, एक बड़ा युल होता था, उसको हलायुल भी कहता था, लद्दाख है। यानी इब्राहिम मकबा से मकबान खानदान की इब्तिदा हुई। शकरी के इंतकाल के बाद इब्राहिम मकबा बल्ती सल्तनत बलाउर का गल्फो बना, बादशाह बना। शकरी के इंतकाल के बाद, शकरी के आखिरी फर्द के इंतकाल के बाद जो गल्फो था, तो इब्राहिम मकबा बल्तियुल का गल्फो बना। तो यहां के सरदारों ने, मुकामी बाशिंदों ने इजलास तलब किया, मीटिंग किया, जिसमें यह एजेंडा पास हुआ कि अब तो इब्राहिम मकबा जो है ये गल्फो है बल्तियुल का। यानी मकबान खानदान की इब्तिदा इब्राहिम मकबा से शुरू हुआ। फिर मुकामी सरदारों ने ये एजेंडे में ये पास हुआ कि आइंदा से कोई भी फर्द इब्राहिम मकबा नहीं कहेगा, क्योंकि वो हमारे बल्तियुल का गल्फो हैं। लिहाजा बुरोए आदाब उसे इब्राहिम मकबान कहने लगा। यानी इब्राहिम मकबा से इब्राहिम मकबान हो गया। यहां से मकबान खानदान की इब्तिदा है बल्तियुल में। इब्राहिम मकबा कौन था, ये कहां से आया था? मुअर्रिखीन लिखता है इब्राहिम मकबान ये मिस्र के शाही खानदान के एक मफरूर शहजादा था। यानी शाही खानदान से मिस्र के, वो मुख्तलिफ रियासतों से होता हुआ कश्मीर पहुंचा। वहां की सियासी हालात से इस्तिफादा करते हुए वो वहां हुक्मरानी शुरू की। फिर हालात बिगड़ गए, फिर वो वहां से भाग गया और कराकरम के दामन में पनाह लेना पड़ा। नीचे शगरी बाला में शकरी खानदान के गल्फो के ऊपर वाला जो गार था उसमें पनाह ले लिया और शकरी खानदान का दामाद बना। शकरी के आखिरी गल्फो के खानदान के आखिरी गल्फो के इंतकाल के बाद सल्तनत बिलावर में बल्तियुल की बागडोर इब्राहिम मकबान के हवाला हो गया। यह पहला मुसलमान हुक्मरान था सरजमीन गलगित बल्तिस्तान सल्तनत बिलावर में। यह मरने दम तक मुसलमान रहा। इब्राहिम मकबान से इब्राहिम मकबा से इब्राहिम मकबान बन गया। बुरोए आदाब। बास मुअर्रिखीन ने कुछ और जिक्र किया है। वो कहते हैं ये लोग वली अहद को मकबान कहते हैं। मकबान से मुराद यानी वली अहद। लफ्ज़ मकबान कभी कुबार लफ्ज़ बरक के साबिका के साथ इस्तेमाल किया जाता था, जिसके माना पहाड़ के हैं। लफ्ज़ बरक मकबान का मतलब है पहाड़ जैसा मकबान, पत्थर जैसा, पहाड़ जैसा। यानी वली अहद को भी मकबान कहा जाता है। यह भी तारीख में एक रिवायत है। मकबान से मुराद यानी पहाड़ जैसा, बर्फ जैसा, पत्थर जैसा, क्योंकि यह खानदान मजबूत था, हुक्मरानी करता था। राजों का दौर शुरू हुआ।
इसलिए मकपौन खानदान यानी पहाड़ जैसा, बर्फ जैसा, चट्टान जैसा, पत्थर जैसा। इसलिए मकपौन को मकपौन कहने का वजह तस्मिया ये है कि ये वली अहद को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दुरुस्त तारीखी नुक्ते निगाह को देखा जाए तो ये शकरी खानदान ने सल्तनत बिलावर पर, तारीख में इसका जिक्र नहीं है, ना मालूम सदियों किया है या हजारों साल उसने हुक्मरानी की है। जो पुंछुस के पैरोकार थे, बुद्ध मत के पैरोकार भी नहीं थे। यहाँ के मुकामी बाशिंदे पुंछुस के पैरोकार नहीं थे बल्कि बुद्ध मत के पैरोकार थे। शकरी खानदान पुंछुस के पैरोकार थे। शकरी खानदान के आखिरी रगल्फो का दामाद इब्राहिम मक्बा बना। इब्राहिम मक्बा से इब्राहिम बुरोए आदाब मकपौन बन गया। और यूं यहां सल्तनत बिलावर में राजों की इब्तिदा और मकपौन खानदान की इब्तिदा इब्राहिम से शुरू होता है। मैं मुख्तसरन अर्ज करता चलूं, इब्राहिम मकपौन के बाद 11वां रगल्फो बल्टी युल का उसका जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि तारीखी एतबार से देखा जाए शकरी खानदान के बाद इब्राहिम मकपौन से 1840 ईस्वी तक राजू ने, रगल्फों ने जो हुक्मरानी बल्टी युल पर, सल्तनत बिलावर पर की थी, उसमें से 3 रगल्फो अजीम थे। उनमें से एक रगल्फो बुखा, बे वा खैन अलिफ जबर खा, बुखा, या बे वा गैन अलिफ जबर गा, बुगा, रगल्फो बुखा या बुगा था। इसके बाद अली शेर खान अंजन आता है। उसके बाद शाह मुराद के कारनामे आता है। रगल्फो बुखा या बुगा, ये क्या है? बुखा किसे कहा जाता है? बाज़ मुअर्रिखीन ने कहा है बुखा या बुगा एक तातारी नाम है, तातारी नाम है बुखा, बुगा। लेकिन बाज़ मुअर्रिखीन ने इख्तिलाफ किया है, कहा यह तातारी नहीं है बल्कि ये तुर्की लफ्ज़ है बुखा। इस जुबान में, तुर्की जुबान में और ना बैंसिया को कहा जाता है, BSISSON, बेंसिया, और नौ बेंसिया को कहा जाता है बुखा, ON है। रगल्फो बुखा का अहदे हुकूमत तकरीबन 1490 से 1560 ईस्वी तक रहा। रगल्फो बुगा के कारनामे, एक तो उन्होंने मौजूदा खरपोचो का बुनियाद रखा। ये खरपोचो रगल्फो बुगा का कारनामा है। और दूसरा, उसने मौजूदा स्कर्दू शहर बसाया। मुकामी बाशिंदे इसको इस्कंदर आजम की तरफ मंसूब करते हैं, जबकि तारीखी एतबार से रगल्फो बुगा ने स्कर्दू शहर बसाया। और तीसरा जो कारनामा अंजाम दिया बुगा ने, वो शकरी खानदान से सल्तनत बिलावर का जो दारुल खिलाफा था वो रगयुल था। रगल्फो बुगा ने रगयुल से दारुल खिलाफा को मौजूदा स्कर्दू में लाया। ये 3 कारनामे अंजाम दिए और काफ़ी और भी कारनामे रगल्फो बुगा ने अंजाम दिए। तो इब्राहिम मक्बा से मकपौन बना। उससे 11वां खलीफा जो है, बादशाह कहे, खलीफा कहे, सरबराह है, रियासत कहे,
उस वक़्त बल्ती ज़ुबान में र्ग्यल्फ़ो कहा जाता है। र्ग्यल्फ़ो बुग़ा या बुख़ा 11वां र्ग्यल्फ़ो है।